नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग जब बात करते हैं यंग जनरेशन की, तो वहां पे लैक ऑफ पेशेंस, एंजाइटी वर्ड इतना कॉमन हो गया सुनना। एंजाइटी, एग्रेशन, लैक ऑफ पेशेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है उन लोगों में, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी बर्दाश्त करने का नहीं है। और ये धीरे धीरे ये चीज बढ़ती जा रही है। तो बहुत रिसर्चेस हो रही हैं इसमें भी कि भी ऐसे क्यों हो रहा है। मैं काफी देर से इस पे बात करती रहती हूँ कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग हमारी बॉडी में से मॉइस्चर कम हो रहा है, सिंपल है ना। तो कैसे कम हो रहा है मैं उसको समझाती हूँ आपको। हो सकता है कि छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्प कर जाए। तो अभी मैं पहले यूथ में लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चों में समझाऊंगी कि बच्चों में ये सारी चीजें कैसे इफेक्ट कर रही हैं। तो हमें सबको पता है कि हम लोग अब आज की डेट में कोई भी अगर ये कहता है कि मैं मोबाइल नहीं भी यूज करता, इवन देन आप रेडिएशंस के दायरे में हैं। आपकी बॉडी 24 घंटे ये जो रेडिएशंस हमारे पिलर्स और ये हमारे रडार्स जो सिक्रीट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, तो हम लोग 24 घंटे इन रेडिएशंस के इफेक्ट में हैं। हम लोग या मोबाइल देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ठीक है, वो एक अलग फैक्टर ऐड हो जाता है अगर हम लोग देखते हैं और कितना देखते हैं। तो आजकल क्योंकि हमें काम भी मोबाइल और लैपटॉप पे करना पड़ रहा है, तो हमारा कितना इसके साथ इंटरेक्शन है और कितनी देर तक रहता है, वो सारी चीजें इस पे हमें इफेक्ट करती हैं। तो ये क्यों बढ़ता है? पहले भी एक दो वीडियोस में मैंने बताया है कि जो रेडिएशंस हैं वो एक वेव फॉर्म में एक चलती है रेडिएशन, हमेशा ऑसिलेशन, मतलब एक वो चंचलता या रेडिएशन ऐसे चलती है। तो एक मूवमेंट लेके आती है रेडिएशन, और वो एक ऑसिलेशन जो क्रिएट करती है, वो पूरे एनवायरनमेंट में वो ऑसिलेशन क्रिएट करती है। और जो उसका रिजल्ट होता है वो हीट होती है। वो जिस सरफेस पे आके रुकेगी वो हीट जनरेट करेगी। तो ऑसिलेशंस और हीट, जितनी उसकी ऑसिलेशन ज्यादा होंगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो आके मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगेगी, उसी हिसाब से उसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी में होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि वो थर्मल एनर्जी मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी का जो एक सरफेस है उसमें वो एक, जैसे ये आप देख सकते हैं, उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है मेरे ऑरा में। मेरी बॉडी ये है, पर मेरी बॉडी के आसपास ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो बहुत महीन होती हैं, हम लोग नहीं देख पाते। वो जितने हम लोग सात्विक और जितने हम लोग स्ट्रांग होते जाते हैं, उतना वो ऑरा हमारा चमकता जाता है। बट ये जो हीट रेडिएशंस आती हैं, ये हमारे ऑरा में ऐसी डिस्टर्बेंस और लेयर्स में ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी शुरू करती हैं, और हीट इसमें पेनिट्रेट करनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हीट पेनिट्रेट करती है, ये कैसे इफेक्ट करती है ना, तो हीट है वो ट्रांसमिट होगी, वो मेरी बॉडी में, स्किन में मेरी में चली गई, वो मेरी स्किन में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, ये मेरी बुक मैंने प्रिंट करवाई थी 2018 में कि हमारी बॉडी में ये रेडिएशंस कैसे एंटर होती हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि मेरी बॉडी में रेडिएशंस एंटर नहीं हो पाती, या इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है, उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहूंगी कि रेडिएशंस आपकी बॉडी में एंटर करें ना करें, ये आपकी बॉडी पे जब ये टकराती हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में ये दो मूवमेंट्स जरूर पैदा करती है। हीट, एक ऑसिलेशन, जो आपके सारे ऑरा को इफेक्ट करती है। जब लगातार मेरी बॉडी में ये हीट अगर मेरी बॉडी में लगती रहेगी, तो अभी क्या इफेक्ट हो रहा है हम लोग उसका, अब ये मेरी बुक मेरी साइट पे भी अवेलेबल है और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इसका नाम भी मैंने रखा था सेव योर हेयर मास्टर, क्योंकि आने वाले जो हिसाब किताब चल रहा है, मुझे नहीं लगता 2030 तक कोई भी ऐसी फैमिली होगी जहां पे किसी इंसान को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होगा। एवरी हाउस विल विटनेस दैट। तो ये एनर्जी, अभी जैसे मैं ऐसे फोन उठा रही हूँ, मैं फोन में रीड कर रही हूँ, तो यहाँ से जो हीट है मेरी आईज के थ्रू भी मेरी बॉडी में जा रही है, और मेरी ये जो मेरा थर्ड आई चक्रा,
दोनों आईब्रेस के बीच में मेरी जो जगह होती है दैट इज थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्र में भी ये एब्जॉर्ब होती है लगातार, क्योंकि बच्चे अब है तो ये तो है नहीं 10-15 मिनट देखते हैं, दे गो फॉर कॉन्टिन्यूसली 5-6 घंटे तक भी मैंने देखा है बच्चे खेलते हैं या कुछ भी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, लोग सारी सारी रात देखते हैं। तो आप देखो कि कितनी हीट आपकी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। तो जितनी हीट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है उसी हिसाब से ही आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो ये थर्ड आई चक्र है। इसके थर्ड आई चक्र के बिल्कुल बैक साइड पे मेरा ब्रेन है, मेरा जो लिम्बिक सिस्टम है, मेरा जो मेरी बॉडी का जो है ये मेरे सारा प्री फ्रंटल लोब है मेरी बॉडी का, और उस पे जो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती रहती है आइज के थ्रू। हाथ में पकड़ा है, हाथ के थ्रू। लैपटॉप मैंने अगर लैप में रखा है तो लैपटॉप की से जो हीट रेडिएट होती है वो तो सबने फील करी होगी। पॉकेट में अगर पहले बॉयज यहाँ पे डालते थे तो वो आपके हार्ट को इफेक्ट करती है। अगर आप पॉकेट्स में डालते हैं तो आपके पॉकेट्स के थ्रू वो आपके एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है, क्योंकि ये 24 घंटे चलती रहती है। ये भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री है, आप चाहे ना चाहे ये सारी चीजें चलती ही रहनी है। आप इसको कितना टच करते हो उस हिसाब से आप बचे रहोगे या आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मेन जो एग्रेशन और एंजाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे यही बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो मेरे बॉडी की इलास्टिसिटी, मेरे बॉडी का ये जो ब्रेन है, ब्रेन का मेरा जो न्यूरॉन्स हैं मेरी बॉडी, यहाँ से हीट जो जाती है वो मेरे मसल्स, मेरे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करती है। हाइपर एक्टिवेशन, यहाँ पे अगर हम लोग आयुर्वेद की भाषा में समझें तो ये वात इज ऑसिलेशन, जो एक ये जो चंचलता पैदा करती है वो वात है, और हीट जो पैदा करती है वो पित्त है। ठीक है, तो वात और पित्त का कॉम्बिनेशन हो गया। वात और पित्त का कॉम्बिनेशन इज, वात हवा है जो ड्राई करेगी, पित्त जो है जलाएगी। तो वात और पित्त का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको जलाने का और उनको ड्राई करने का काम करती है। तो ये जो माइलिन शीट मैं हमेशा बताती हूँ, ये जो माइलिन शीट है जो मेरे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, अगर ये वात और पित्त होते हैं तो ये इनको ड्राई भी कर देते हैं और इनको जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें जो माइलिन शीट में ब्रेकिंग आ जाती है, ब्रेकेज हो जाती है, जिससे करंट लीक होना शुरू हो जाता है। और जो मैसेजेस मेरे ब्रेन ने मेरी टांगों को या मेरे हाथों को पैरों को देने हैं वो अब्रप्ट, वो बीच में टूटने लगते हैं। वो मैसेजेस मेरे पूरे नहीं होते, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लीड करते हैं। वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपकी बॉडी, जो अभी पीछे मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट आपकी बॉडी का वीक है, उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सो एग्रेशन भी इसीलिए होती है क्योंकि लैक ऑफ इलास्टिसिटी इज देयर। एंजाइटी इसीलिए होती है क्योंकि मेरी बॉडी में एफर्ट ही, मेरी बॉडी इतना सोच ही नहीं पाती मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। और तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भूलने बहुत लगे हैं, हर इंसान, हर तीसरा बंदा इसी बात पे कि मेरे को अब कुछ याद नहीं रहता। तो याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो मेरा फ्रंटल लोब है ये बिल्कुल थर्ड आई चक्र के बिल्कुल बैक साइड पे है, जहां पे ये मेरी यहाँ पे हाइपोथैलेमस भी है मेरा, और ये हाइपोथैलेमस जो है इसको अभी लेती हूँ मैं। पहले आप ये समझो कि जो मेरा यहाँ पे है प्रीफ्रंटल लोब, यहाँ पे जो हीट है वो मेरे जो मैसेजेस है उनको उसी टाइम पे इरेज कर देती है। उसको हाइपोकैम्पस जो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है, उसमें डलने से ही पहले मेरे जो मैसेज हैं यहीं से डिलीट हो जाते हैं, वो इरेज हो जाते हैं क्योंकि हीट है वहां पे और ऑसिलेशन है। तो आप सोचो कि हवा चल रही है और गर्म हवा चल रही है, तो गर्म हवा चल रही है तो उसको उसी टाइम पे वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो आजकल हमें 10 मिनट बाद भी नहीं याद रहता कि मेरी क्या बात हुई थी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं यही से जनरेट हो रही हैं। तो और जो आपकी फ्लक्चुएशन है, जो पॉलिसिस्टिक ओवरी है, जो आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड आपको इश्यू आ रहे हैं, वो सारे हाइपोथैलेमस के कारण आ रहे हैं। यहीं पे इसकी बैक साइड पे, थर्ड आई चक्र की बैक साइड पे हाइपोथैलेमस है जो सिक्रीट करता है आपके सारे हार्मोन्स जो आपको बचाते हैं, जो आपकी बॉडी को हर चीज न्यूट्रिएट करते हैं। तो ये चीज है जो मतलब अगर हम लोग सिंपल सी भाषा में भी समझ लें
कि मेरी बॉडी में ये सारी चेंजेस आ रही हैं, तो आप धीरे धीरे, मैं नहीं कहती कि एकदम से सब लोग बदल जाएंगे या एकदम से, जो बहुत आप 4-4 5-5 घंटे मोबाइल पे रहते हो उसको धीरे धीरे आप कम करना शुरू करो, सो दैट आपकी बॉडी में इतनी एडिक्शन जो है इन, क्योंकि हम लोग जो अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं उसमें से भी मेरे में डोपामाइन और सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बट वो उतने ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट उसके कम है और नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। तो मैंने ये ऑयल जब बनाया था तो मैंने ये ऑयल इसी हिसाब से बनाया था कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है और एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, उसको कैसे पैसिफाई किया जाए। तो इसमें जो मैंने हर्ब्स ली हैं वो सारी ऐसी ली हैं कि मेरी वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको और जो वाइब्रेशन मेरे दिमाग में जा रही है उनको थोड़ा सा शांत रखे। तो जितना मैं शांत रहूंगी, जितना उसकी मैं इफेक्ट्स को नलिफाई कर पाऊंगी, मैं उतना अपने ब्रेन को सेव कर सकती हूँ। हालांकि हम लोग चाह के भी इस एनवायरनमेंट से नहीं निकल सकते, बट हम खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव रख सकते हैं इस एनवायरनमेंट में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बताऊंगी कि मैं बच्चे कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।